जय श्री राधे। आप सभी लोगों को जय श्री राधे। विगत दिनों से अभी गर्मी का अवकाश रखा गया है, जो कि कक्षा का पुनः प्रारंभ 25 जून से होगा और लाइव का समय रहेगा सायं 3 बजे से 4 बजे तक। और जो भी नए जिज्ञासु जुड़े हैं उनका भी मैसेज आया था कि आप प्रारंभ से ही अध्ययन कराएंगे या फिर कैसे। तो अध्ययन प्रारंभ से ही रहेगा और जो भी अभी नए लोग जुड़े हैं तब तक आप जो वीडियो रखी गई है इसमें डाली गई है वो देख लीजिए। उसमें आज हम एक विषय थोड़ा सूक्ष्म कालगणना का, दूरी नापने का रख रहे हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं। और जो पहले लोग जुड़े हैं, जो पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, वह उन्होंने ये सब नोट किया हुआ है, वह अपने अन्य विषय को तब तक तैयार रखें और फिर पूछा जाएगा 25 जून को ही, 25 जून से आगे। तो आज हम सूक्ष्म कालगणना में जो चर्चा रखेंगे वह है दूरी मापना। तो अधिक विषय पर हम बिंदु न देते हुए, ध्यान न देते हुए, तो आज इसी मुख्य विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वह है 8 यव। 8 यव। 8 यव, यव माने होता है जौ। यव माने जौ। तो 8 यव मानी 1 2 3 4 5 6, लगभग आप एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर हम इसको 1 अंगुल रखते हैं तो 1 अंगुल में हमारे 8 यव यानी जौ आ सकते हैं। तो 8 यव बराबर हो जाएगा 1 अंगुल। आप जो भी नए जिज्ञासु हैं वह नोट कर सकते हैं। और उसी जो पहले वीडियो सूक्ष्म कालगणना की जो प्रथम में रखी गई है उसी से आगे इसको भी हम लिख सकते हैं और लिख लीजिएगा, फिर हम पुनः प्रारंभ करेंगे। और ऐसे 8 यव बराबर 1 अंगुल, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल। तो 4 अंगुल 8 12 16 20 24। हम ऐसे अगर मापेंगे तो 24 अंगुल बराबर 1 हाथ। तो ऐसे 24 अंगुल बराबर 1 हाथ होगा। ऐसे ही 1 हाथ 2 हाथ करके हम 4 हाथ बराबर अगर मापते हैं तो 4 हाथ में 1 दंड, यानी उसको दूसरी संज्ञा में हम बांस कह सकते हैं। तो जो धानों की जब पौध लगती है उसमें उनके पास रहते हैं कि वो अपने खेत को कैसे नापना है, वह उनके पास दंड रहता है। हो सकता है वो इसका दुगना भी हो, लेकिन वो जो 4 हाथ का यानी 1 हाथ में 24 अंगुल और ऐसे 4 हाथ में 1 दंड और बांस वह अपने पास रखते हैं, वो दुगना होगा तो वो 8 हाथ का हो सकता है। तो अगर ऐसे हम 4 हाथ के 1 दंड और ऐसे ही अगर 2000 बांस अर्थात दंड अगर हम क्रमशः 1 2 3 यानी इस लेवल से अगर हम लगाते चलें एक के पीछे एक, तो हमको 2000 बांस बराबर लगभग अगर उनको हम पीछे से लगाएंगे एक दूसरे के, तो 1 कोस की दूरी तक हम उसे रख सकते हैं, 1 कोस। और आप लोगों ने सुना ही होगा कि 1 कोस बराबर होते हैं 3 किलोमीटर। 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर। तो ऐसे ही हम आज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, चाहे ब्रज 84 कोश यात्रा वगैरह अगर हम करते हैं तो वहाँ पर कोस की चर्चा आती है। 84 कोस बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 8 3 24 4 3 12 यानी कि 252 किलोमीटर हो जाएगा। 252
किलोमीटर, है ना। 4 तियान 12 और 8 तियान 24 और 1 25, 252 किलोमीटर यह ब्रज 84 कोस की परिक्रमा होगी। ऐसे ही अगर हम 7 कोस गिरिराज जी की परिक्रमा कहते हैं तो 7 कोस बराबर 3 से गुणा कर देंगे तो 7 तियान 21 किलोमीटर। ऐसे किसी भी किलोमीटर, ऐसे किसी भी हम दूरी को नापने के लिए मापने के लिए कोस को 3 से गुणा कर सकते हैं। और ऐसे ही योजन, तो 7 कोस बराबर हो गए 3 से गुणा करने पर 21 किलोमीटर। ऐसे ही 12 किलोमीटर बराबर 1 योजन, 12 किलोमीटर बराबर 1 योजन। तो इस प्रकार से हम 1 योजन, 2 योजन श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जितनी भी पंचम स्कंद में दूरी दिखाई गई है वह सब योजन में है। तो 1 योजन में 12 किलोमीटर। अगर 100 योजन की दूरी मापनी है तो उसे हम 12 से गुणा कर सकते हैं, अर्थात 1200 किलोमीटर होगा। तो इस सूक्ष्म काल गणना को हमने प्रारंभ से किया, यहाँ से हमने प्रारंभ किया सूक्ष्म काल गणना दूरी मापने के लिए 8 यव से। 8 यव यानी जौ से, तो 1 अंगुल 24 अंगुल बराबर 1 हाथ, 4 हाथ बराबर 1 दंड, और 2000 बाँस अगर हम एकत्रित करते हैं तो वह 1 कोस की दूरी तक हम रख सकते हैं। और 1 कोस में होते हैं 3 किलोमीटर। और ऐसे किसी भी कोस को किलोमीटर में बदलना है तो हम उसको 3 से गुणा कर सकते हैं। और ऐसे हम 12 किलोमीटर में बराबर 1 योजन, और किसी भी योजन को 12 से अगर हम गुणा करते हैं, अगर 100 योजन है 12 से अगर गुणा करेंगे तो 1200 किलोमीटर बन जाएंगे। तो आज की चर्चा इतनी ही। और इसी सूक्ष्म काल गणना को हमने इससे पहले वीडियो बनाई है जिसमें घटी, पल और राशि, अंश, कला, विकला सूक्ष्म काल गणना में ही इसी को भी आप जोड़ दीजिएगा और तब तक आप याद कर लीजिएगा। और जैसे ही लाइव कक्षा होगी उसका पुनः प्रसारण इसी पे ही हम इसकी चर्चा भी रखेंगे और फिर अन्य चर्चा भी हम देखेंगे आगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।